काव्य कला मंच से आप सभी को मेरा नमस्कार। उपस्थित कवि व कवियत्रियों का काव्य कला मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जो ऑनलाइन दर्शक जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, उन सभी का भी मैं काव्य कला मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम शुक्रवारीय कवि सम्मेलन में 17वीं कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। काव्य कला मंच इतना प्रोत्साहित हो पाया है क्योंकि हमारे जो दर्शक, ऑनलाइन दर्शक हमसे जुड़ते हैं, उनका स्नेह और प्रेम हमें मिल पाया है। तो ऐसे ही आपका स्नेह और प्रोत्साहन हमें मिलते रहे, यही उम्मीद करते हैं। आज के विषय की ओर ले जाने के लिए मैं आपको कहूंगी, कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जीवन ऐसे जियो कि पहचान बन जाए। जी हाँ, युवाओं को संदेश कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी से युवाओं के लिए जो संदेश लेकर हमारे साथ मंच पर उपस्थित साहित्यिक पुष्पों से मिलिए और चलिए मैं आपको उनका परिचय देती हूँ। संवाद शैली लेखन में भाए, तत्सम शब्द कविता की शोभा बढ़ाएं। इनकी कविताओं के भाव प्रिय बच्चों को अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाएं। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय का काव्य कला मंच पर। उनका स्वागत है। उर्दू बहुल है शब्दावली, उर्दू बहुल है शब्दावली, भाव संजोए हर अवली। कोमल हृदय है इनका, सरस भाव में इनकी कवितावली। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय का काव्य कला मंच पर। राम भक्त बन कविता गाएं, छंद से काव्य सजाएं। गायन शैली मधुर है जिसकी, राज उपनाम है धराए। स्वागत करती हूँ मंच के संस्थापक आदरणीय राजकुमार जायसवाल जी का। छंद बढ़ा रहा है, छंद का बढ़ा रही है ज्ञान, साहित्य में बढ़ा इनका मान। गायन सरस सुमधुर है रहता, इसीलिए सभी से पाती सम्मान। मैं स्वागत करती हूँ कुमारी सारिका अवस्थी जी का काव्य कला मंच पर। और हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय नीलम वंदना मैम। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ काव्य कला मंच पर। मनोज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी काव्य कला मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उनके लिए कहूंगी, हास्य रस की ओर झुकाव, विज्ञान विषय का है प्रभाव। भावपूर्ण है इनकी कविता, काव्य से है इनको लगाव। श्रीमान का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आज्ञा दें। मंच पर आए सभी रचनाकारों का स्वागत एवं सादर नमस्कार। सारे श्रोतागण, सारे सुनने वाले सभी अपने भाई बंधु, सबको मेरा सादर नमस्कार। और आज का विषय बड़ा सुंदर है, युवाओं को संदेश। आज तो युवा लोग युवाओं को संदेश देंगे, ये भी एक आशा है। और मैं तो चाहता हूं कि ये संदेश अच्छा जाए और सब लोग जनमानस तक पहुंचे, ताकि हमारी धारा और बेहतर से बेहतर हो सके। अगली पीढ़ी का ध्यान रखो, मत जलती धारा उन्हें दो तुम। ये बच्चे कल की दुनिया है, मीठा जल पीने दो तुम, मीठा जल पीने दो तुम। तो इसके साथ मैं मीनाक्षी जी से आग्रह करता हूं कि आगे का कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे हम सरस्वती वंदना से, जैसा हमेशा होता है। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ
जायसवाल सर को कि वो आए और माँ की आराधना करें। जी, धन्यवाद मैम। सभी को सादर नमस्कार। नई पद्य रचना नहीं कर पाया, दरअसल आज की मुख्य रचना में व्यस्त हो गया, तो एक पुरानी ही सरस्वती वंदना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए। काव्य की जो कला मुफ्त में है मिली, शारदे हम तुम्हारा कर्जदार हैं। कंठवाणी सजी तो सधी जिंदगी, मात तेरी कृपा का कहाँ पार है। सभ्यता पूर्ण है, बुद्धि भी शुद्ध है, जो तुम्हारा हुआ डर रहा क्या कहीं। काली के काव्य को विश्व उजला कहे, काली के काव्य को विश्व उजला कहे। दास तुलसी कहे धार गंगा बहीं, दास तुलसी कहे धार गंगा बहीं। आज आओ अभी हंस की वाहिनी, तुम हंसो और हो कुछ दया हम पे भी। हम तुम्हारे रहें मुक्त गाया करें, हम तुम्हारे रहें मुक्त गाया करें। राम जी की तरह हो माया हम पे भी, राम जी की तरह हो माया हम पे भी। काव्य की जो कला मुफ्त में है मिली, शारदे हम तुम्हारा कर्जदार हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर राजकुमार जी, आपने कहा कि वंदना नई नहीं लिख पाए, ये पुरानी है। वंदना कोई भी पुरानी नहीं होती है। ईश्वर की वंदना हमेशा नई होती है और नई चेतना देती है, नया आशीर्वाद देती है। माँ तो हर रूप में बच्चों की वाणी सुनना चाहती हैं। बहुत सुंदर आपकी वंदना रही, बहुत सुंदर। लय में माँ की वंदना प्रस्तुत की जायसवाल सर ने। अब मैं मेरी इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी हमारी युवा कवयित्री सारिका जी को। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, रात के बाद सवेरा होता है। डर जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, मुसीबतों से लड़कर ही मनुष्य विजेता होता है। इन्हीं भावों के साथ मैं युवा कवयित्री सारिका अवस्थी को आमंत्रित करती हूँ पटल पर। मैं सर्वप्रथम माँ ज्ञानदायिनी को नमन करती हूँ। इस मंच के सभी मंच से जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोतागणों का मैं अभिवादन करती हूँ। आज के विषय पर मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। उठो देश के नौजवानों तुम, उठो देश के नौजवानों तुम, इस राष्ट्र को स्वर्ग बनाना है। उठो देश के नौजवानों तुम, इस राष्ट्र को स्वर्ग बनाना है। मत भटको पथ से अपने तुम, मत भटको पथ से अपने तुम, अंधकार मन से मिटाना है। मत भटको पथ से अपने तुम, अंधकार पथ से मिटाना है। भूल मत जाना इस धरती पर, भूल मत जाना इस धरती पर, शिवा राणा जैसे जवान हुए अपने राष्ट्र के खातिर जो, अपने राष्ट्र के खातिर जो तिल तिल करके बलिदान हुए। अपने राष्ट्र के खातिर जो तिल तिल करके बलिदान हुए।
भ्रष्ट लक्ष्य से विमुख हो, पथ भ्रष्ट लक्ष्य से विमुख हो, इस यौवन का ना संहार करो। सिसक रही जो मानवता, तुम नव चेतन का संचार करो। सिसक रही जो मानवता, तुम नव चेतन का संचार करो। यौवन का तीव्र वेग हमने, यौवन का तीव्र वेग हमने त्रेता द्वापर में देखा है। कौशल से रण में अडिग रहे, कौशल से रण में अडिग रहे, सूत्रधार बन बदला लिखा है। कौशल से रण में अडिग रहे, सूत्रधार बन बदला लिखा है। यौवन में भक्ति का पान किए, यौवन में भक्ति का पान किए, तुलसी ने मानस लिख डाली। युवा काल में वेद व्यास ने, युवा काल में वेद व्यास ने एक क्रांति की गाथा लिख डाली। युवा काल में वेद व्यास ने एक क्रांति की गाथा लिख डाली। पहुँचे पर्वत की चोटी पर, पहुँचे पर्वत की चोटी पर, अंतरिक्ष में ध्वज फहराया है। ये युवा देश के कल हैं, ये युवा देश के कल हैं, ग्रह पर भी जीवन सुझाया है। ये युवा देश के कल हैं, ग्रह पर भी जीवन सुझाया है। नित नए प्रयासों से हमको, नित नए प्रयासों से हमको उन्नति के पथ पर बढ़ना है। सूझबूझ और ज्ञान से अपने, सूझबूझ और ज्ञान से अपने इतिहास नया रचना है। सूझबूझ और ज्ञान से अपने इतिहास नया फिर रचना है। सूझबूझ और ज्ञान से अपने इतिहास नया फिर रचना है। बहुत सुंदर सारिका जी, आपने बहुत सुंदर कविता, बड़ी भावपूर्ण कविता, सारगर्भित कविता, और ये दिखा करके कि जो भी उपलब्धियां हुई हैं, आई हैं, वो हमारे ऋषि हों, उन्हीं हों, या हमारे और युवा व्यक्ति हों, उनके समय पे ही, युवा समय पे ही आई हैं। तो युवाओं में संचार करती हुई, युवाओं में नया जोश पैदा करती हुई आपकी कविता, शब्दों के साथ और बड़े माधुर्य में, बड़े अच्छे गान के साथ, बड़े अच्छे सुर के साथ आपने गाया। बहुत सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर। आपकी उम्र से बहुत बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। शुभकामनाएं सारिका जी। अध्यक्ष महोदय से इतनी आशीर्वाद आपको मिला है, और साथ में हमारे जो ऑनलाइन दर्शक जुड़े हुए हैं, हमारे काव्य कला मंच के सदस्य भी जुड़े हुए हैं। ज्योति बसु सर ने आपके लिए कहा है, सारिका जी बहुत खूब, माँ सरस्वती की कृपा है आप पर, शानदार आवाज, जानदार शब्द, दमदार भाव। तो शुभकामनाएं आपको ज्योति बसु सर ने दी हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील शर्मा, उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं दी हैं। सुकांति जायसवाल मैम भी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आपको कहा सुंदर सारिका दी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मुझे भी जो पंक्तियां बहुत भाई आपकी कविता में, वो मत भटको तुम पथ से कम भगाना है, अंधकार को रास्ते से भगाना, आप क्यों भटको रास्ते से। तो ऐसी सीख देती युवाओं को युवा कवियत्री की कविता। आगे जो आपने कहा, सिसक रही जो मानवता, नव चेतना का संचार करें, ये बिल्कुल आज की वास्तविकता है। मानवता और मानवता की सीख देती आपकी ये कविता युवाओं को। और आपकी इस कविता के साथ मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि मिश्र सर ने कहा
कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, युवा की शक्ति रखने वाला देश है। तो ऐसे देश में क्यों ना वो भाव और विचार उमड़े हमारी कविता के माध्यम से, जो उन्हें सद्मार्ग और अच्छे रास्ते की ओर ले जाए। इसीलिए आज का हमारा विषय काव्य कला मंच से ये रहा है। आगे मैं मेरी इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी हमारे उपाध्यक्ष महोदय को। यही वक्त है, यही वक्त है, स्वयं की पहचान कर बढ़ा कदम कर्तव्य पथ पर, सदकर्मों से अपने तू जीवन का श्रृंगार कर, सदकर्मों से अपने तू जीवन का श्रृंगार कर। मेरी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ पटल पर विनय सर को। धन्यवाद मीनाक्षी जी। व्यस्तता के कारण मैं इस विषय पर, जो आज का विषय है, कुछ नहीं लिख सका हूँ, तो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं कुछ और प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। जी हाँ विनय जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्ज किया है कि वो आए मेरी जिंदगी में साए की तरह, वो आए मेरी जिंदगी में साए की तरह, तपते सहरा में चश्मे पानी की तरह। तपते सहरा, सहरा मतलब डेजर्ट, तपते सहरा में चश्मे पानी की तरह, कभी बेख्याली में यूं ही अक्सर, कभी बेख्याली में यूं ही अक्सर, पूछता फिरता हूँ तेरा पता दीवानों की तरह। कभी बेख्याली में यूं ही अक्सर, पूछता फिरता हूँ तेरा पता दीवानों की तरह। स्याह रात में दूर एक चिराग दिखा तो यूं लगा, स्याह रात मतलब अंधेरी रात, काली रात। स्याह रात में दूर एक चिराग दिखा तो यूं लगा, जैसे पानी में डूबते को तिनके की तरह। स्याह रात में दूर एक चिराग दिखा तो यूं लगा, जैसे पानी में डूबते को तिनके की तरह। दश्त तन्हाई में मिल जाए सुकूनत तो जैसे, दश्त मतलब जंगल, सुकूनत मतलब घर। दश्त तन्हाई में मिल जाए सुकूनत तो जैसे, अब्र दिख जाए दहकान को खेत के पानी की तरह। अब्र मतलब बादल, दहकान मतलब किसान। दश्त तन्हाई में मिल जाए सुकूनत तो जैसे, अब्र दिख जाए दहकान को खेत के पानी की तरह। कल मेरा दोस्त मुख्तलिफ अंदाज में मिला, मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट, अलग। कल मेरा दोस्त मुख्तलिफ अंदाज में मिला, लगता न था शख्स से सनासाई की तरह। सनासाई मतलब एक्वेंटेंस। कल मेरा दोस्त मुख्तलिफ अंदाज में मिला, लगता न था शख्स से सनासाई की तरह। और गवाह सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे और मैं, गवाह सारे खिलाफ गवाही देते रहे और मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह। आशबार कहते हैं पानी के झरने को। गवाह सारे खिलाफ गवाही देते रहे और मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह। और मिश्रा जी, अगला शेर बतौर ख़ास आपकी तवज्जो चाहूँगा कि एक बार टूटा तो बिखरता ही गया, एक बार टूटा तो बिखरता ही गया, चिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह। एक बार टूटा तो बिखरता ही गया, चिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह। और एक छोटी सी नज़्म और है। ये करीब 6-7 महीने पहले मुझे दिल की कुछ प्रॉब्लम हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, और जब मैं आईसीयू से बाहर निकला तो मैंने ये नज़्म लिखी, प्रस्तुत करता हूँ कि हर हादसे का अंजाम दिल में एक जख्म छोड़ गया। ये दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। हर हादसे का अंजाम दिल में एक जख्म छोड़ गया, और इस मुज़मर नुकसान से मैं बेखबर रह गया। मुज़मर मतलब छुपा हुआ, हिडन। और इस मुज़मर नुकसान से मैं बेखबर रह गया, चोट खाई गिरे और उठकर फिर चले हर बार। चोट खाई गिरे और उठकर फिर चले हर बार, बिना इस एहसास के कि हर बार ये चोट दिल सह गया। बिना इस एहसास के कि हर बार ये चोट दिल सह गया। यूं तो कभी इफरात ज़र नहीं रहा जिंदगी में,
ज़र कहते हैं धन दौलत को, इफरात मतलब अधिक। यूं तो कभी इफरात ज़र नहीं रहा जिंदगी में, मगर अल्लाह के फजल से हर काम बाआसानी हो गया। मगर अल्लाह के फजल से, भगवान के आशीर्वाद से, अल्लाह के फजल से हर काम बाआसानी हो गया। और ये शेर बतौर ख़ास की शरारत तो निगाहों ने की ही रही हमेशा, शरारत तो निगाहों की ही रही हमेशा, फिर सारा नुकसान दिल का ही क्यों हो गया, फिर सारा नुकसान दिल का ही क्यों हो गया। और अगला शेर फिर बतौर ख़ास कि यूं तो ये हादसा टल भी सकता था, यूं तो ये हादसा टल भी सकता था, मगर मेरा दिल उस पर हुए जुल्मों से बगावत कर गया। यूं तो ये हादसा टल भी सकता था, मगर मेरा दिल उस पर हुए जुल्मों से बगावत कर गया। और हर जख्म शिनाख्त था उन अय्यारियों का, अय्यारी कहते हैं धोखेबाजी का, हर जख्म शिनाख्त था उन अय्यारियों का, जो जमाना हमारी रऊनियत पर वक्त बेवक्त कर गया। रऊनियत कहते हैं प्राइड। हर जख्म शिनाख्त था उन अय्यारियों का, जो जमाना हमारी रऊनियत पर वक्त बेवक्त कर गया। और अगला आखिरी शेर बतौर ख़ास कि दिल के मरीज तो हम बहुत पहले से थे, दिल के मरीज तो हम बहुत पहले से थे, हाँ ये वाकया ये बात आम कर गया। दिल के मरीज तो हम बहुत पहले से थे, हाँ ये वाकया ये बात आम कर गया। वाह, बहुत सुंदर विनय जी, आपकी खूबसूरत आवाज और उसके साथ बिल्कुल नरम आवाज और नरम अल्फाजों में आपने जो गरम शेर और नज्म दी है, और उसके साथ जो आपने शेर व शायरी की है, सुंदर, एक शेर का एक एक कतरा एक अपना एक उसका लहजा, उसका एक अंदाज, उसकी एक रुमानियत फेंक रहा था। और जो आपने कहा कि दिल तो अपना है, लेकिन अपने अपनों से ही लोग हारा करते हैं, वो एक कभी एक दो लाइनें याद आई, घूमे थे सारी दुनिया, घूमे थे सारी दुनिया सीने को तान कर हम, घूमे थे सारी दुनिया सीने को तान कर हम गिर गए हैं यारों अपनी गली में आकर। तो ये दिल अपना ही है, लेकिन इसी ने यही गिरा दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत लंबी उम्र तक दिल जो है तमाम शरारतें करता रहता है, और उस शरारत का अंजाम तो खैर होता ही है। तो बहुत सुंदर आपकी नज्म, बहुत सुंदर आपकी गजल, और बड़े प्यारे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में आपने कहा। बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद लेके हम सुन रहे थे। और हमारे जो दर्शक जुड़े हुए, सुकांती मैम ने भी आपकी गजल में कहा है जय हो, और उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय की वाणी, हिंदी उर्दू की कहानी। तो ये आपके लिए तो बहुत ही सुंदर नज्म सर ने प्रस्तुत की, जिसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि शरारतें तो आंखें करती हैं, पर खामियाजा दिल को भुगतना पड़ता है। और ये देखिए कि आपकी कविता, आपने जो कहा अपनी नज्म के माध्यम से, वो युवाओं को संदेश देता है कि आप हर बात को, जो स्थिति विशेष होती है, उसको दूसरी तरीके से भी उस समस्या का हल कर सकते हो, ना कि उसकी परेशानी या उस स्थिति विशेष की परेशानी अपने मन पर ले। मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी आवाज सुन रही है जायसवाल सर? जी आ रही मैम, बीच में रुकी थी। जी जी, अब मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर मिश्र सर को कि वो आए और अपनी कविता पढ़ें। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की कविता जिसको मैंने, ये महाभारत के ही एक प्रकरण से है, और
धृतराष्ट्र जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि तुमने तो गीता में उपदेश दिया था कि कोई मरता नहीं है, मेरे बच्चे मर गए और उनका क्या दोष था। जो गांधारी ने पूछा था वही गांधारी ने बड़े विकट अंदाज में पूछा था, धृतराष्ट्र ने बड़े नरम अंदाज में पूछा। तो धृतराष्ट्र ने क्या पूछा उसका आखिरी छंद मैं पहले पढ़ूंगा, एक चार पंक्तियां। उसके बाद उनको ढांढस देते हुए कृष्ण क्या कहते हैं, और ये कृष्ण का हर वाक्य, हर उपदेश या हर उनका वो जो वो कहते हैं जो भी चीज, वो उस समय ही नहीं हमेशा के लिए शाश्वत सत्य है। वो युवाओं को संदेश देता है और वही कुछ थोड़ा बहुत मैंने वहां से निकाल करके अपनी कविता में रखने की कोशिश की है, आप लोगों के सामने पेश करता हूं। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे मधुसूदन कुछ तो बोलो, मैं हर्ष करूं या करूं क्रंदन। हे मधुसूदन कुछ तो बोलो, मैं हर्ष करूं या करूं क्रंदन। मेरे मृत पांडुपुत्र जीवित, मेरे मृत पांडुपुत्र जीवित, करूं आर्तनाद या करूं क्रंदन, करूं आर्तनाद या करूं वंदन। धृतराष्ट्र की इस बात को सुनकर के, पूरा उनका विवरण सुनकर के कृष्ण अब कहते हैं, ढांढस धृतराष्ट्र को देते हुए बोले तब संयत स्वर में कृष्ण, क्या धर्म अधर्म हुए गत दिन, हे राजन सुन लो मत हो तृष्ण। तुमने पूछा यह मृत्यु है क्या, तुमने पूछा यह मृत्यु है क्या, क्यों कहा अमर्त्य है सब प्राणी, क्यों कहा अमर्त्य है सब प्राणी। क्या मृत ये नहीं जो पड़े हुए निश्चल हैं, मौन नहीं वाणी। राजन हम कहते मृत्यु जिसे, राजन हम कहते मृत्यु जिसे, वह स्वर्ग नरक का ही पथ है। सब उस पथ पर जाते विदेह, छूटता यही जीवन रथ है। कौरव पुत्रों के कर्मों ने, कौरव पुत्रों के कर्मों ने उनकी आत्मा का हनन किया, कौरव पुत्रों के कर्मों ने उनकी आत्मा का हनन किया। वे मृत थे पहले से राजन, बस देह ने पथ का वर्ण किया। मिट्टी की देह मायावी मन, मिट्टी की देह मायावी मन, ये थे धरती में रहे। आत्माएं ब्रह्म से जुड़ी हुई, वे अपना मार्ग गहे। मिट्टी की देह मायावी मन, ये धरती में रहे। आत्माएं ब्रह्म से जुड़ी हुई, वे अपना मार्ग गहे। हाँ अर्जुन को देखा मैंने, हाँ अर्जुन को देखा मैंने, था शोकाकुल और अश्रुपूर्ण। हाँ अर्जुन को देखा मैंने, था शोकाकुल और अश्रुपूर्ण। था करुण व्याप्त मिथ्या मोहित, था क्षुद्र हृदय और क्लैब्यपूर्ण। था मोहवशी दुविधा में वह, संशय था कौन है श्रेष्ठ अहो। संशय था कौन है श्रेष्ठ अहो। जो धर्माचरण से विचलित है, अपना है पर क्या श्रेष्ठ कहो। उसने पूछा था वह साधन, उसने पूछा था वह साधन, जिससे कल्याण जगत का हो। यदि स्वजन विधर्मी हो जाएं, क्या उन्हें मारना उचित कहो। उसने पूछा था मधुसूदन, उसने पूछा था मधुसूदन, क्या है आतंकी धृतराष्ट्रपुत्र। उसने पूछा था मधुसूदन, क्या है आतंकी धृतराष्ट्रपुत्र। कुल श्रेष्ठ पितामह संग इनके, इन्हें वध करने का क्या है सूत्र। था उसके चित्त में मोह प्रबल, था उसके चित्त में मोह प्रबल। भूला था धर्म क्या न्याय है क्या। मैंने शिष्य बना उसे समझाया, आतंक है क्या अन्याय है क्या। करके विचार आतंकों का, करके विचार आतंकों का, बढ़ गए थे जो अति से अतीब। धृतराष्ट्र धर्म रक्षा के लिए, धृतराष्ट्र धर्म रक्षा के लिए अर्जुन ने उठाया गांडीव। क्या नहीं जानते तुम राजन, क्या नहीं जानते तुम राजन, आतताई का वध पाप नहीं। जिनकी आत्मा मृत पहले से, उनका मरना संताप नहीं। सुख दुख का मर्म नहीं कोई, सुख दुख का मर्म नहीं कोई। कल्याण जगत का प्रथम लक्ष्य, सुख दुख का मर्म नहीं कोई। कल्याण जगत का प्रथम लक्ष्य, जो शास्त्र विरुद्ध चले पल पल, वह मृत आत्मा वह काल भक्ष्य। नीतिज्ञ हो तुम
नीतिज्ञ हो ज्ञात तुम्हें तो है, राजा होता है पिता सदृश। नीतिज्ञ हो ज्ञात तुम्हें तो है, राजा होता है पिता सदृश। लोलुपता और कामुकता से भर जाता राजनीति में विष। आतंकी होते 6 प्रकार, आतंकी होते 6 प्रकार। पहला अग्निद, ये जलाते घर। आतंकी होते 6 प्रकार, पहला अग्निद, ये जलाते घर। है गरद दूसरे विष प्रयोग, से करते हत्या हो के निडर। तीसरे छीन लेते हैं भूमि, तीसरे छीन लेते हैं भूमि। चौथे अपहरण है करते धन, चौथे अपहरण है करते धन। अस्त्रों शस्त्रों से निर्मम हत्या, पांचवें है करते लोलुप बन। स्त्री अपहारक आतंकी, स्त्री अपहारक आतंकी, इनकी श्रेणी कामी है जघन्य। इनमें से कोई जीवित हो यदि, तो राज व्यवस्था हो विपन्न। तुम राजन प्रजा के पालक हो, तुम राजन प्रजा के पालक हो, तुमको क्या यह सब ज्ञात नहीं? आतंकी को दंडित करना क्या विधि विधान की बात नहीं? हर धर्म शास्त्र का प्रथम ज्ञान, हर धर्म शास्त्र का प्रथम ज्ञान माना है अहिंसा परम धर्म। हर धर्म शास्त्र का प्रथम ज्ञान माना है अहिंसा परम धर्म। पर धर्म जो दूषित करता है, उसे दंडित करना प्रथम कर्म। कुलक्षय होता है महापाप, कुलक्षय होता है महापाप, क्या अर्जुन तक ही सीमित था? कुलक्षय होता है महापाप, क्या अर्जुन तक ही सीमित था? दुर्योधन और पितामह के संज्ञान में क्या प्रतिरोधित था? श्रद्धेय कौन है कौन स्वजन, श्रद्धेय कौन है कौन स्वजन, संबंध धर्म से ही रक्षित। श्रद्धेय कौन है कौन स्वजन, संबंध धर्म से ही रक्षित। निष्पक्ष नहीं जो न्याय करे, उस राजा के विचार कुत्सित। तुम स्वयं दोष गिन लो राजन, तुम स्वयं दोष गिन लो राजन, थे किस श्रेणी में कौरव नायक। तुम स्वयं दोष गिन लो राजन, थे किस श्रेणी में कौरव नायक। निष्पक्ष कहो सम्राट सदृश, धृतराष्ट्र पुत्र थे किस लायक। था कौन सा गुण आतंकी का, था कौन सा गुण आतंकी का, जो उन पुत्रों में नहीं रहा। लाक्षागृह से ले चीरहरण, संत्रासों का आतंक ढहा। ब्रह्मांड अखिल अनुशासित है, ब्रह्मांड अखिल अनुशासित है। उपग्रह ग्रह या हो नक्षत्र, अनुशासन धर्म बंधे सारे। अनुशासन धर्म बंधे सारे, जड़ चेतन जग में भी सर्वत्र। अर्जुन नर मैं नारायण हूं, अर्जुन नर मैं नारायण हूं। मुझे नर से कर्म कराना है। अर्जुन नर मैं नारायण हूं, मुझे नर से कर्म कराना है। संदेश महाभारत का यही, हर हाल में धर्म निभाना है। निष्पक्ष राज्य के राजा बन, निष्पक्ष राज्य के राजा बन। तुम उनके दोष विचार करो, यदि फिर भी यदि संशय हो तुमको, तुम मुझ पर दोषाचार करो। निष्पक्ष राज्य के राजा बन, तुम उनके दोष विचार करो। फिर भी यदि संशय हो तुमको, तुम मुझ पर दोषाचार करो। धृतराष्ट्र खड़े निस्तब्ध विकल, धृतराष्ट्र खड़े निस्तब्ध विकल। शंकित अपने ही विचारों में, प्रत्युत्तर क्या दे यह सोच रहे थे। लज्जित अपने व्यवहारों में। हे कृष्ण, हे कृष्ण तुम स्वयं धर्म मूर्ति, हे कृष्ण तुम स्वयं धर्म मूर्ति। तुमने जो कहा वह उचित कहा। मैं एक पिता हूं मधुसूदन, मैं पुत्र विहीन व्यथित ही रहा। तुम्हें मान साक्षी विश्वमूर्ति, तुम्हें मान साक्षी विश्वमूर्ति। यह राज्य समर्पित करता हूं। यह युद्ध धर्म के कारण था, इसे धर्म को अर्पित करता हूं। यह युद्ध धर्म के कारण था, इसे धर्म को अर्पित करता हूं। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर कविता आपकी जैसे रहती है, और एक एक शब्द आपका ऐसा चुना हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल मैं महाभारत देख रहा हूँ, तो मैं एक एक शब्द आपका लेकर के चल रहा था कि धृतराष्ट्र को जैसे देखते हैं, और कृष्ण जी का जो उसमें समय समय पर जैसे वो नीति बताते रहते हैं। बिल्कुल आपने अक्षरता उसको जिया है, और बहुत ही सुंदर कविता। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद।
धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। जैसा कि सर ने कहा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और आपके लिए अनेक शुभकामनाएं दी हैं। सुकांति मैम ने कहा है, मिश्र सर ने मिश्री घोली, वाह मधुर इनकी बोली, सुंदर रचना अध्यक्ष महोदय। और साथ ही आपको ज्योति सर ने भी 2-3 कमेंट बीच में दिखे थे, उन्होंने आपके बारे में लिखा था कि रश्मि रथी की याद आ गई। वाह गुरुदेव वाह, दिनकर जी की रश्मि रथी याद आ गई। बहुत बहुत शानदार, गर्व है आप पर आदरणीय मिश्र जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की सर ने, जिसमें युवाओं को संदेश दिया कि धर्म और धर्म के पथ पर चलना, कृष्ण जी के माध्यम से वो संवाद सर ने अपनी कविता से कहलवाया। और वो उनके भाव और विचार आज के युवाओं के लिए कि पथ हो तो धर्म का हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति काव्य कला मंच से। और अब मैं उपस्थित हो गई हैं हमारे मंच पर रिमझिम मैम, तो अभी मैं उन्हीं को बुलाऊंगी। और उनके लिए आज मैं कहना चाहूंगी, शिव आराध्या कहलाए, शिव आराध्या कहलाए, मंच प्रबंधिका का पद सजाए, गाकर कविता करती भाव विभोर, तभी रिमझिम नाम है धराए, तभी रिमझिम नाम है धराए। तो आपका स्वागत है काव्यकला मंच पर। और अभी मेरी इन पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगी युवाओं के लिए कि कभी कुछ परिस्थिति विशेष में हमारा उद्देश्य या हमारी मंजिल कहिए बहुत पास में होती है और हम थक हार कर बैठ जाते हैं। तो उस स्थिति के लिए मैं ये पंक्तियां आपको कहना चाहूंगी। सफर जारी है सबका मंजिल की तलाश में, कुछ बैठ गए थक हार कर, परेशानी रूपी पत्थर जो चुभे पाँव में, कुछ चलते चले जा रहे, कुछ चलते चले जा रहे राह पर मंजिल की तलाश में, लहू लुहान छलनी भाव से रक्त रंजित जीवन भू, फिर भी संघर्षरत सफर जारी है मंजिल की तलाश में। तो मेरी ये पंक्तियां उन युवाओं के लिए जो कहीं थके अगर अपनी प्रतियोगिताओं या मंजिल विशेष के लिए आगे बढ़ रहे थे और रुक गए हैं, तो फिर से एक बार आप आगे बढ़िए। ये प्रेरणा हमें चीटी भी देती है अपने निरंतर कर्म के माध्यम से। तो मेरी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ रिमझिम मैम को। मंच को नमन, मंचाधीशों को नमन। और आज तो मेरी प्रस्तुति मुझे जिस तरह से आपने संबोधित किया, अहो भाग्य, अहो भाग्य। ये खैर भूमिका कम रखने के लिए कहा जाता है हमेशा तो इसको ध्यान में रखकर अध्यक्ष महोदय आदेश हो तो शुरू करें। जी स्वागत है जी। उपाध्यक्ष महोदय आदेश हो। आज का शीर्षक है, चूंकि युवा आज की एक ऐसी इंजन कहना चाहूंगी उन्हें कि अगर वो चाहें तो देश का भविष्य कुछ और हो जाए। उनकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल हो, देश उतना ही आगे चढ़े। तो कविता का शीर्षक है देश के कर्णधारों। तवज्जो चाहूंगी सभी का कि अंतरजाल एक साधन है। ध्यान दीजिएगा, अंतरजाल एक साधन है, इसकी उपयोगिता समझकर उपयोग करो। इसकी उपयोगिता, शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ अभी सही है। हाँ दिख रहे। अंतरजाल ने कहा कि भाई मेरे विरुद्ध जा रही हैं तो इनको पहले कट करो। तो अंतरजाल एक साधन है, इसकी उपयोगिता समझकर उपयोग करो। हे युवाओं,
देश के कर्णधारों, पूछो अपनी अंतरात्मा से, कुरेदो अपने आकांक्षाओं को, नाहक यूं जाया ना करो अपना आत्मबल। देश की सबसे बड़ी ताकत तुम ही हो उन्नति के लिए जरूरत। देश की सबसे बड़ी ताकत तुम ही हो उन्नति के लिए जरूरत। तुम में है बाधाओं से लड़ने की ताकत, अनर्थ यूं जाया न करो अपना संबल। आक्रोश की धधकती ज्वाला हो तुम, आक्रोश की धधकती ज्वाला हो तुम, इच्छा शक्ति की स्रोत धारा हो तुम। यकीन मानो विषय, यकीन मानो भविष्य उत्तम होगा तुम्हारा। बेफिजूल यूं जाया न करो अपना भुजबल। हे युवाओं, हे देश के कर्णधारों, करो बुद्धि को सद और विवेक को अग्र, करो बुद्धि को सद और विवेक को अग्र, करो अदम्य साहस प्रतिपल। सिंह की गर्जन सा भरो हुंकार, बेतुकी बातों में जाया न करो यूं हृदय बल। बेतुकी बातों में यूं जाया न करो हृदय बल। देशभक्त की प्रचंडता है तुम में, देशभक्ति की प्रचंडता है तुम में। मातृ सेवा की नैतिकता हो तुम में, मातृ सेवा की नैतिकता हो तुम में। सदचरित्र की संकल्पता हो तुम में, सदचरित्र की संकल्पता हो तुम में। अभिमान करो हे युवा, अभिमान करो हे युवा, स्वयं पर अभिमान करो। अनैतिकता के अदृश्य भंवर में, अनैतिकता के अदृश्य भंवर में डूबकर यूं जाया न करो भुजबल। अनैतिकता के अदृश्य भंवर में यूं जाया न करो अपना भुजबल। हे कर्णधारों, हे युवाओं, पूछो अपनी अंतरात्मा से, कुरेदो अपनी आकांक्षाओं को, नाहक यूं जाया न करो आत्मबल। नाहक यूं जाया न करो अपना आत्मबल, नाहक यूं जाया न करो आत्मबल। धन्यवाद। बहुत सुंदर रिमझिम जी, बहुत बढ़िया कविता आपकी। और आप युवाओं का आह्वान, उनमें जो जोश खरोश है और जिसको वो हो सकता है बहुत कई युवा अभी भूल चुके हों, उनका आह्वान करते हुए उनके अंदर की ताकत को, उनके अंदर के बल और शौर्य को उफान में लाने की वाली कविता आपकी बहुत ही सुंदर। और ये बड़ी प्रेरक कविता है युवाओं के लिए। बहुत सुंदर और बड़े अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में आपने कहा, बिल्कुल आह्वान करते हुए आपने कहा, जैसे एक गुरु अपने शिष्यों को आह्वान जिस तरह करता है, बुलाता है, तो उस तरह से बहुत ही सुंदर आपने कहा। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सुकांति मैम ने रिमझिम मैम जी के लिए कहा, सुंदर रचना रिमझिम मैम, तो आपको शुभकामनाएं। और शास्त्री निर्मोही जी ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं युवाओं के लिए। रिमझिम मैम की बहुत सुंदर कविता और उनका प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा। जैसा कि कहा अध्यक्ष महोदय ने कि एक अध्यापिका जैसे प्रेरित करती है अपने विद्यार्थियों को, तो आज उन्होंने काव्य कला मंच के माध्यम से जितने विद्यार्थी हमें देखें या उनके दोस्त हमें देखें, तो वो जरूर प्रेरित हो कि भावी भारत का भविष्य आप ही हो। और आपको आज का, जैसे समसामयिक मैम ने बताया, हम देखते हैं रोज ये कि मोबाइल फोन या उसमें आज कितने व्यस्त हैं, वो हमारे मनोरंजन का साधन था, हम उनके लिए मनोरंजन बनते जा रहे हैं। तो ये स्थिति एक बार देखने की जरूरत है आज की हमारी युवा पीढ़ी को। और मैं कहना चाहूंगी, जो थक हार के कभी कभी बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते, उनके लिए मेरी ये पंक्तियां। और फिर मैं आमंत्रित करूंगी नीलम वंदना मैम को। हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा